ये प्रतापगढ़ से अगली खबर है। कुंडा में सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। दबंग भूमाफिया ने तालाब पाटकर बनाए पक्के मकान। जिलाधिकारी ने दिया अवैध कब्जा हटाने का आदेश। कार्रवाई के डर से दबंग दे रहे खुली धमकी। शिकायतकर्ता और उसके परिवार के साथ मारपीट। डरा हुआ पीड़ित परिवार है। परिवार मांग रहा न्याय की गुहार। तो कार्रवाई के डर से अब दबंग लोग धमकियां दे रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भूमाफिया ने तालाब पाटकर मकान बनाया और अब जब प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए गए हैं तो डर के मारे अभी लोगों को धमका रहे हैं। भूमाफिया ने तालाब पाटकर मकान बनाया। सरकार लगातार ये दावा करती है कि सरकारी जमीनों पर और तालाबों पर अवैध कब्जे हटा दिए गए हैं और हटाने की ये लगातार डीएम से लेकर तमाम प्रशासनिक अफसरों को लेटर लिखे जाते हैं कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जाएं। खासकर तालाबों पर, जहां कोर्ट का सख्त निर्देश है, तालाबों पर कब्जे नहीं होना चाहिए और तालाबों पर अतिक्रमण सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तालाबों पर अतिक्रमण सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बावजूद इसके प्रतापगढ़ में ऐसे कई गांव हैं जहां तालाबों पर आज भी लोग अतिक्रमण करते हैं और बाकायदे घर बना करके वहां निवास करने लगते रहते हैं। क्या मामला है आपका? हमारा लड़का तालाब में शिकायत किया था, तो ये कारण से उन सब कुछ कब्जा किए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। कौन लोग हैं? वो है रामराज है, धर्मराज है, देवराज है, सोमराज, बच्चन। क्या नाम है आपके बेटे का? अवध नारायण शुक्ला। अच्छा, क्या शिकायत किया उन्होंने? उन कहे तालाब की खुदाई हो, तालाब छोड़ा जाए। अच्छा, हाँ, मतलब तालाब मुक्त कराना चाहते हैं? हाँ, तालाब मुक्त कराना चाहते हैं। तो क्यों नहीं छोड़ रहे हो? उन भैया धमकी दे थे मारने के। हम 2-3 दफा एक दरखास्त दे चुके, नाप हो चुकी, कब हो नहीं एक सुनवाई नहीं ना। फिलहाल देखना होगा प्रतापगढ़ में इस तालाब पर क्या अतिक्रमण हटाया जाता है या फिर दावे हवाई साबित होते हैं। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव मोहन जुड़ चुके हैं। शिव मोहन, क्या ये पूरा मामला है? और देखिए, कार्रवाई की यहाँ पर बात की गई, नोटिस दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अब धमकाने का मामला सामने आया है। देखिए, बिल्कुल जो तालाब पर प्रतापगढ़ में लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं, खास करके कुंडा और लालगंज के इलाके में ऐसे कई गांव हैं जहां तालाबों पर अवैध अतिक्रमण किए गए हैं। समय समय पर एक्शन भी होते हैं। लालगंज में तालाबों पर जो घर बना लिए गए थे, 15 तकरीबन मकान बने थे, पक्के निर्माण थे, उनको आज के 4 साल पहले बुलडोजर से ढहा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाबों पर कब्जे नहीं होना चाहिए। यहाँ कुंडा इलाके का तिलौरी विक्रमपुर गांव है जहां अवध नारायण शुक्ला जो सेना में नौकरी करता है, उसने ही शिकायत की थी कि गांव के तालाब को मुक्त कराया जाए, जिसपे लोगों ने कब्जा कर लिया है, पाट लिया है और घर बना लिए हैं। वो जब शिकायत करता यहाँ आया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसका कहना है कि उसके बेटे के साथ, जो छोटा बेटा है उसके साथ एक्सीडेंट की घटनाकारी की गई। पुलिस ने उल्टा चालान कर दिया। कुंडा कोतवाली पुलिस ने उसका चालान कर दिया था। वो सेना से आया, उसने जो है जमानत कराई, उसके बाद फिर से उसके साथ मारपीट की गई, फिर वो नौकरी पर चला गया, लेकिन लगातार ये शिकायतें करता रहा। इस शिकायत पर डीएम ने गंभीरता से विचार किया और उसके बाद एसडीएम को मौके पर जाने का निर्देश दिया। एसडीएम ने आदेश किया कि इसकी आख्या प्रेषित किया जाए। मौके पर अधिकारी गए भी थे, लेकिन उसके बावजूद अभी लगातार परिवार को धमकियां मिल रही हैं। जो डीएम के यहाँ आए थे, उन्होंने गुहार लगाई है कि तालाब पर कब्जे को हटाया जाए। जहां गांव के जरूरतमंद तालाब का यूज करते हैं, जानवर पानी पीते हैं, गांव के तालाब से सिंचाई के काम भी होते हैं। तमाम ऐसे गांव में तालाब हैं जहां से तालाबों का उपयोग बिल्कुल जरूरी होता है और तालाब महत्वपूर्ण होते हैं। गांव के तालाब तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं जहां सिंचाई के साधन भी वह बनते हैं और तमाम जानवर वहां पानी पीते हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में फिलहाल कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है। पुलिस भी लगातार उसके अगेन ही काम करती रहती है, लेकिन अब डीएम ने साफ निर्देशित किया है कि तालाब पर अगर तालाब पर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो जिम्मेदार अफसर हैं। एसडीएम मौके पर गए थे, उन्होंने तालाब का सीमांकन कराया है और अब कब्जा हटाने की बात करते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां आज भी कब्जा है
और तालाबों पर अतिक्रमण और कब्जे को लेकर तमाम शिकायतें दिन भर में, अगर तहसील दिवस से लेकर थाने स्तर तक तालाब और सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतें ज्यादा आती हैं और सरकार भी कहती है कि ऐसे मामलों में संवेदनशील कार्रवाई करें। अब देखिए क्या होता है इस मामले में फिलहाल, लेकिन अभी एसडीएम की तरफ से एक्शन की बात की जा रही है। बिल्कुल एक्शन की बात की जा रही है और अब देखना होगा कार्रवाई कब तक होती है। आपका जुड़ने के लिए शिव मोहन और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।